नमस्कार देवियों और सज्जनों। आज हम लोग 69वीं रामायणी पर वार्ता करेंगे। पहले रामायणी का पाठ कर देते हैं। ऐसा योग न देखा भाई, भूला फिरे लिए गफिलाई। महादेव को पंथ चलावे, ऐसो बड़ो महंत कहावे। हाट बजारे लावे तारी, कच्चा सिद्ध माया प्यारी। कब दत्ते मावासी तोरी, कब सुखदेव तोपची जोरी। नारद कब बंदूक चलाया, व्यास देव कब बम्ब बजाया। करह लड़ाई मत के मंदा, ई अतीत की तरकस बंदा। भय विरक्त लोभ मन ठाना, सोना पहिर लजामे बाना। घोरा घोरी के न बटोरा, गांव पाए जस चले करोरा। सुंदरी ना सो है सन कादिक के साथ, कबहुक दाग लगावे कारी हाड़ी हाथ। मेरा ख्याल है कि इस रामायणी को आपने ध्यान से सुना होगा और एक बार फिर विचार कीजिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को और याद कीजिए उनके अनुयायियों को, जो कबीर को नाथपंथी घोषित करते घूम रहे हैं। बहुत बचते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को नाथपंथी तो नहीं कहा, लेकिन कबीर को समझाने के लिए नाथपंथ समझाया 6 अध्यायों में, और कबीर के पदों की व्याख्या नाथपंथी व्याख्या करके कर दिया, और एक इस तरह का असमंजस सब में डाल दिया। उनके अनुयायियों ने अपनी आंख खोल के देखा नहीं कि आचार्य द्विवेदी जी क्या कहना चाह रहे हैं, और प्रचारित कर दिया कि आचार्य द्विवेदी के अनुसार कबीर नाथपंथी थे। इस पद में देख लीजिए आप, नाथपंथ। इससे स्पष्ट और क्या होगा नाथपंथ का विरोध। इसमें और चीजों को आप छोड़ दीजिए। नाथपंथ के संबंध में 2 चीजें हैं और उसी पर सब आधारित है। एक तो योग, योग के 2 पंथ, एक सिद्धि पंथ और एक नाथ पंथ। सिद्धि पंथ दक्षिण में है, नाथ पंथ उत्तर में था। तो ऐसा योग न देखा भाई। अब अगर योग को यह कहा जाए कि ये किसी दूसरे योग की बात कर रहे हैं, ये पतंजल योग की बात कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि दूसरी पंक्ति में है महादेव को पंथ चलावे। और क्लियर हो गया। और उसके बाद में साखी में क्लियर हो गया सनकादिक जो नाथपंथियों के पुरुष हैं, और चौथी पंक्ति में दत्तात्रेय नाथपंथियों के पुरुष कहे जाते हैं। और भी तमाम चिन्ह इसमें हैं जो नाथपंथियों के ही हैं। इस पर इसकी जो व्याख्या प्रस्तुत की जा रही उसमें देखिएगा। कबीर व्यंग कर रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा योग न देखा भाई, भूला फिरे लिहे गफिलाई। ऐसा योग तो हमने नहीं देखा भाई कि गफिलाई को लिए भूला फिर रहा है। अरे योगी को तो सचेत होना चाहिए, हमेशा सचेत होना चाहिए, 24 घंटे सचेत होना चाहिए। उसको अचेत तो कभी होने नहीं चाहिए। ये कैसा योग है भाई कि भूला हुआ है और गफिलाई लिए लिए घूम रहा है, गफिलाई बांधे बांधे घूम रहा। पराकाष्ठा है यह, जो है भूले हुए की पराकाष्ठा है। अब उनका वर्णन, महादेव को पंथ चलावे, ऐसो बड़ो महंत कहां में। महादेव शिव शक्ति का पंथ चलाते हैं, उनके नाम पर पंथ चलाते हैं और बड़े महंत कहे जाते हैं, पीठाधीश्वर महंत और क्या क्या जगत गुरु, ये सब कहे जाते हैं। राजा रावल, ये सब पदवियां हैं उनकी।
तो महादेव को पंथ चलावे ऐसो बड़ो महंत कहाँ है, हाट बाजारे लावे तारी। हाट बाजार में जाके समाधि लगाते हैं। पहले ही मैं बता चुका हूं, हाट बाजार में समाधि लगाने क्या मतलब भाई। समाधि अपने घर पे लगाओ, समाधि अपनी कुटिया में लगाओ, समाधि अपने आश्रम में लगाओ, समाधि कहीं जंगल में जाके लगाओ, समाधि कहीं अकेले में लगाओ। हाट में समाधि लगाना, बाजार में समाधि लगाना, और ये 600 वर्ष पहले की बात है, लेकिन आज भी हो रहा है। माघ मेले में जाइए, कई बाबा समाधि लगाए मिलेंगे। किसी बड़े मेले में जाइए, समाधि लगाए मिलेंगे, 3 दिन की समाधि और 7 दिन की समाधि, और जमीन के अंदर गड्ढा खुदवा के उसमें समाधि। ये हाट बाजार में ही क्यों होता है? कई बाबा पकड़े भी जाते हैं, क्योंकि अंदर गड्ढे के अंदर सारा सामान रखते हैं वो आराम फरमाने का, और ऊपर चढ़ावा चढ़ता रहता है, बाजे गाजे बजते रहते हैं, और सारे उनके शिष्य जो है सहयोग करते हैं। वो पोल पोल खुलती नहीं है और सब कमाई होती रहती है, जो बाद में बढ़ती रहती है। सीधी सी बात है, ये तब भी